ठीक, चलो देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग के पास एक एरे है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में एरे को क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो पहले तो मेरे पास एक एरे होना चाहिए। देखो 5 एलिमेंट का एक एरे बनाते हैं, उसके पहले लॉजिक समझते हैं, एल्गोरिदम, और देन उसका क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। क्लियर है? रन तो करवा ही ले रहे होगे आप लोग, ठीक है। तो हम सिर्फ कोड लिखेंगे क्योंकि लॉजिक समझना क्या है, जरूरी है। आप लोग सिस्टम पे अपना खुद रन करा लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि इंटीजर टाइप का क्या हुआ, एक एरे जिसका नाम हम क्या रख लिए, ARR, कितने एलिमेंट का, और इसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। इनिशियलाइज के लिए पहला कितना डाले, 10, फिर 3, और फिर कितना 8, और फिर मान लीजिए यहाँ पे कितना रखे 15, और फिर यहाँ पे हम रख लिए कितना कितना 7, ऐसा कुछ डेटा रख लिए। दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना, स्क्रीन तो दिखना चाहिए, सबको दिख रहा है जी। यस सर। यस सर, सबको दिख रहा है सर। नेटवर्क में आओ तो पहले संजीत, भाग गया सर। वो आ गया, फिर से ज्वाइन कर लेगा तो आ जाएगा शायद। क्या देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ कितना आ गया, 10, 3, 8, 15 कितना 7, ठीक है। मतलब क्या है कि आपका जो एरे बना होगा वो इस तरीका से बना होगा। बात समझिएगा, यहाँ पे एक एलिमेंट, 2, 3, 4 और कितना 5, 0, 1, 2, 3 और 4, है ना। यहाँ कितना आ गया 10, यहाँ 3, यहाँ 8, और यहाँ कितना 15, और यहाँ 7। क्लियर है, आ गया ना। अब आइए, अब क्या कहता है कि हमें सभी एलिमेंट को क्या करना है, बात समझे। क्लियर है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, जिसको बोलते हैं सॉर्टिंग। क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक बात को समझना है। यहाँ पे जब डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे जावा में, जावा के थ्रू या किसी के थ्रू इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन हम लोग किसके थ्रू पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर जावा के थ्रू, ठीक है। बेटर भी होगा और ज्यादा आसान भी हो जाता है सी के कंपैरिजन में, ठीक है। डीएसओ को इंप्लीमेंट करना किसके थ्रू, जावा के थ्रू, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि इसको अरेंज करना, मतलब कि सॉर्ट करना है। सॉर्ट कैसे करेंगे भाई, तो सॉर्ट करने के लिए हम लोग जो है ना, जैसे डीएसए पढ़ोगे तो उसमें 8 एल्गोरिदम पढ़ना होगा, 8 डेटा को क्या करना है, अरेंज। लेकिन यहाँ पे एक हम सिंपल सा एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, उसको देखो कैसे वो डेटा को क्या कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है। समझो, पहले एल्गोरिदम को समझो, उसके हिसाब से हम कोड लिखेंगे। देखो एक चीज बताओ, जब डेटा एरे में आ गया, बात को समझो, यहाँ पे डेटा एरे में, तो अब उसको तो अगर हम उस पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो मेरा काम चलेगा, बताइए। पोजीशन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पोजीशन कैसे चेंज होगा, कंपैरिजन करने से, है ना। देखो जैसे मान लो यहीं पे सब अनअरेंज बैठे हुए हो, तो हम पूछेंगे तुम्हारा रोल नंबर कितना है, 5, पीछे वाला कितना 1, तो 1 को बोलेंगे तुम कहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, और तुम कहाँ चल जाओ, यही ना पोजीशन चेंज है, ठीक है। पोजीशन हमको पहले बदलना पड़ेगा। अब पोजीशन कैसे बदलेंगे, डेटा का कंपैरिजन कर। क्लियर है। तो कंपैरिजन करने के लिए पहला देखो, सुनो, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम पास 1, मतलब पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, ठीक है। हर एक पासेस में हम एक डेटा को सही जगह पे क्या करेंगे, उठाकर ले आएंगे। देखो मेरे पास 2 ही डेटा तो नहीं है कि पहला 5 है अगला 1 है, तो एक को इधर कर दे 5 को, और भी तो डेटा है, हो सकता है आगे हमको 0 मिल जाए तब, तो हमको सभी डेटा से क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। बात को समझे, हमें जो है सभी डेटा से क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पास 1 पे काम करते हैं। देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे अगर बात करते हैं तब, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं पास 1 में, समझना पूरा फिगर से ही समझ में आ जाएगा लॉजिक कि क्या हमें कोड लिखना है। क्लियर है। देखो ये आपका है इस तरीका से बन के तैयार हो गया, ये आपका 0, ये क्या है 1, ये 2, ये 3 और कितना 4 आ गया। अब यहाँ कितना है 10, यहाँ 3, यहाँ 8, यहाँ 15 और यहाँ 7। क्लियर है। चलो अब पहला डेटा को उठाओ, ठीक है, और इसका कंपैरिजन जस्ट अपने आगे वाला से करो। क्या है, आगे वाला छोटा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। क्या करना होगा, स्वैप। तो हम बोलेंगे कि भाई 10 हट के यहाँ कितना आ जाओ, और यहाँ कितना आ जाएगा 10, 3 को वहां पे ले आए हैं। अब हम अभी उसी 0 एलिमेंट पे नहीं रहेंगे, अब 0 एलिमेंट पे का डेटा को किसके साथ,
अगलका के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं नजर आ रहा, लेकिन कंपेयर तो करना पड़ेगा ना, ये मुझे पता थोड़ी कि आगे क्या है, तो कंपेयर तो करना पड़ेगा सबसे। फिर हम इसके साथ करेंगे, क्या नजर आ रहा है, नहीं करना होगा, और इसका हम क्या करना होगा, नहीं करना होगा। तो इस केस में अगर आप देखो तो पहला पास हो गया कंप्लीट, और सबसे जो स्मॉलेस्ट डेटा है अपने सही जगह पे क्या हो चुका है, आ गया है। हम लोग यहाँ के बाद हम लोग को कुछ करना अब नहीं है। अब आते हैं पास नंबर किस पर, 2 पे। अब स्टेप, अब अगला स्टेप में आ जाओ, क्या पास कितना पे, 2 पे। पास 2 पे अगर देखा जाए तब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इस तरीका से हम कर लिए, यहाँ पे लिख दिए 0 1 2 3 और कितना 4, ठीक है। यहाँ कितना आ गया है, 3 आ गया, यहाँ कितना है 10, यहाँ 8, यहाँ 15, यहाँ कितना 7। यही काम फिर से करो, लेकिन जीरो वाला डेटा को छोड़कर, क्योंकि अब जीरो पर सही डेटा क्या हो चुका है, पहुंच चुका है। तो अब यहां जब आपको इतना ही डेटा को आपको अरेंज करना है, क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब 1 वाला डेटा को इसके साथ क्या नजर आ रहा है, स्वैप करना पड़ेगा। यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ कितना 10, क्या नजर आ रहा है, स्वैप करने की जरूरत नहीं है। 8 और 15 में कम है, 15 तो बड़ा है। और यहाँ क्या नजर आ रहा है, देखो तो क्या है, स्वैप करना पड़ेगा ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ कितना 8 आ जाएगा। सेकंड पास भी क्या हो गया, कंप्लीट। सेकंड पास कंप्लीट होने के बाद आपका जो क्या है, सेकंड स्मॉलेस्ट डेटा है वो अपने सही जगह पे क्या हो चुका है, आ चुका है। यहाँ 0 1 2 3 और कितना 4, यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ 7 और यहाँ कितना 10 और यहाँ कितना जी 15 और यहाँ पे 8, यही ना हो गया है, बताइए, ठीक है। यही काम फिर से करेंगे क्या, लेकिन अब कहां से, यहां से ना, एलिमेंट नंबर 2 से। हर एक पासेस में आपका पहला एलिमेंट अलग हो जा रहा है। पहला पास है, पहला एलिमेंट कौन था 0, उसका कंपेरिजन उससे आगे, उसके आगे जितना एलिमेंट है सबसे क्या किए, ठीक है। जहां जहां हमको उससे क्या मिला, छोटा मिला, उसको बोले कि तुम कहां आ जाओ, आगे आ जाओ, 0 पर आ जाओ, ठीक है। अब वही काम अगले पास में, हमें पहला एलिमेंट कौन मिला 1 वाला एलिमेंट को उसके आगे के लिए क्या करना होगा, कंपेयर। तो आई थिंक आपको लॉजिक समझ में अब आ गया होगा। तो टोटल कितना पास करना होगा, 4 पास, क्योंकि डेटा क्या वो है 5 है। तो हर एक पास में तुम एक डेटा सही जगह पे क्या कर दे रहे हो, रख दे रहे हो। तो 4 पास में 4 डेटा सही जगह पे चला गया, और 4 डेटा सही जगह पे चल गया, तो एक डेटा अपने आप क्या हो जाएगा, सही जगह पे चल जाएगा, ठीक है। हर एक पासेस में कंपेरिजन कितना है, हर एक पासेस में कंपेरिजन कितना हो रहा है। तो पहला पास में कंपेरिजन हो रहा है टोटल नंबर ऑफ डेटा -1, डेटा कितना है 5, तो टोटल कंपेरिजन देखो तो 1 2 3 कितना, अगले पास में डेटा संख्या कम ना गया, अब 4 डेटा पे तुमको काम करना है, तो कंपेरिजन कितना है 3, 1 2 3, यहाँ कितना होगा 2 कंपेरिजन में काम चल जाएगा। हम इसका कंपेरिजन इसके साथ करेंगे, ऐसा कंपेरिजन हम इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्वैप। यहाँ कितना आ गया 8, यहाँ कितना आ गया 10, देखो क्लियर है। तो आई थिंक आपको एल्गोरिथम अब समझ में आ रहा है। अब इस एल्गोरिथम के बेसिस पे आपको क्या लिखना है, कोड लिखना है, क्लियर है। तो कोड हम लिख रहे हैं, समझो। यहाँ पे देखो, आपको एक पॉइंट बनाना होगा, ध्यान से समझो। यहाँ पे एक पॉइंट बनाना होगा कि भाई तुम जैसे 0 पर हम हैं, 0 पर है ना, तो हम बोलेंगे कि तुम 0 पर ही रहना, ठीक है। और हम तुम्हारा कंपेरिजन करके आ रहे हैं किससे, उसके आगे जितना एलिमेंट है सबसे, ठीक है। बात को समझना यहाँ पे। तो फिर अब रहेगा कि 0 से हम 1 पे कब जाएंगे, जब हम मेरा कंपेरिजन कर लीजिएगा तब। तो उसको देखो, तो हमको एक बार 0 पे रहना है, एक बार कितने पे रहना है 0 पर, एक बार कितने पे रहना है 1 पे। तो जब 0 पर हैं तो 1 से लेके कहां तक लूप लगाएंगे, 4 तक। बोलो कहां तक लूप लगाएंगे, 4 तक लगाएंगे। नहीं समझ रहे क्या मेरा बात, हम कहां तक लगाएंगे 4 तक लगाएंगे। जब हम 1 पे आ जाएंगे तो हम कहां तक लूप लगाएंगे 2 से लेके 4 तक। जब हम 2 पे आ जाएंगे तो हम लूप कहां तक लगाएंगे 3 से लेके 4 तक। मतलब देखो, मतलब टोटल पासेस तक लूप लगेगा, और हर एक पासेस के लिए उसके जस्ट अगला एलिमेंट से लेके आगे तक क्या चलेगा, एक लूप चलेगा। तो एक लूप चलेगा पासेस के लिए, टोटल कितना पास में आपको काम करना है, और एक लूप चलेगा हर एक पासेस में, आपका पासेस का जिस पोजीशन पर आप हैं उसके जस्ट आगे से। नहीं समझे क्या। और जहां जहां आपसे क्या मिलेगा, मुझे छोटा मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे। अगर डिसेंडिंग में करना होगा, जहां जहां आपसे बड़ा मिलता तो स्वैप कर देते, लॉजिक तो सेम है। अब ये ना बोलना कि सर डिसेंडिंग वाला नहीं पढ़ाए थे, बात क्या है, सेम ना होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे हम लॉजिक लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, फॉर i इक्वल टू कितना से 0 से। आपके पास 10 एलिमेंट का है, तो हम 10 एलिमेंट पे काम करते हैं,
क्लियर है? चलो तो आई लेस देन कितना कितना 9। अब बोलो सर 9 क्यों कर दिए? क्योंकि आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ पास एक कम होता है, तो 0 से लेके 8 तक ये लूप चलेगा। ठीक है, चलो और यहाँ पे i इक्वल टू i प्लस 1 हो जाएगा। चलो अब i अगर 0 पर है तो हमको 0 वाला एलिमेंट का कंपेरिजन किसके साथ करना है? उसके जस्ट आगे से लेके लास्ट तक। तो अगर i 0 पर है तो कंपेरिजन का लूप j इक्वल टू कहां चलेगा? i प्लस 1 से। अगर i 1 पे होगा तो j कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। और i अगर 3 पर होगा तो j कहां से स्टार्ट होगा? 4 से। तो j कहां से स्टार्ट हुआ? i प्लस 1 से। ये कहेगा कि तुम जाओ लास्ट एलिमेंट तक लेस देन कितना 10 तक, और यहाँ पे j इक्वल टू j प्लस 1। ये काम हो जाएगा? बोलिए। अब जब ये काम हो रहा है तो देन क्या करना होगा? बात को समझिए, क्या करना होगा? आपको करना होगा कि कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इफ ARR का कौन ith एलिमेंट, i मतलब 0 ना, ये तो 0 पर रहेगा, ये तो आगे बढ़ेगा नहीं। अब कौन बढ़ेगा आगे? j वाला। तो j 0 वाला एलिमेंट अगर ये ठीक है छोटा होता है अपने आगे वाला से, ठीक है, नहीं सॉरी, अगर ये बड़ा होता है ना, बड़े अगर क्या होता है? बड़ा होता है अपने किससे? तो इसका मतलब आगे वाला छोटा है, तो यहाँ पे अगर बड़ा होता है किससे? ARR के j से। j तो आगे कंटिन्यू जा रहा है, j जाएगा 1 पे, 2 पे, 3 पे। अगर ये क्या होता है? बड़ा होता है, तो हम बोलेंगे कि दोनों में क्या होना चाहिए? स्वैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? स्वैप। तो स्वैप में क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे टेम्पोररी वेरिएबल लेंगे t इक्वल टू ARR का कौन? i, और ARR का i इक्वल टू ARR का कौन? j वाला चल जाएगा, और ARR का जो j है उसमें कौन आ जाएगा? t आ जाएगा। बात समझे? ये काम होता रहेगा। बताओ ये काम होगा कि नहीं होगा? बताओ, ये काम तो होगा ना, बताइए। और फिर जब पूरा कंपैरिजन कर लेगा, जहां जहां उससे हमें ARR का i बड़ा मिलता है ARR का किससे? j से, वहां वहां क्या कर देगा? स्वैप कर देगा, और देन यहाँ पे इसको बंद कर देगा। अब i बढ़ेगा 0 से कितने पर? 1 पर। 1 पे गया, अब हम यहाँ i यहाँ पे ना गया, i अब यहाँ पे आ गया। क्लियर है? अब उसका कंपैरिजन j कहां से स्टार्ट होगा? i प्लस 1 से, 2 से कहां तक? लेस देन। फिर जहां जहां क्या रहेगा? जहां जहां बड़ा होगा ith वैल्यू AR के jth वैल्यू से, वहां क्या करेंगे? दोनों के बीच में। समझ में आया? यही लॉजिक है। नहीं क्लियर हुआ क्या? बोलो। ऐसे नहीं ऑर्डर में लॉजिक क्लियर हुआ? ऐसा ऐसा तुमको 8 एल्गोरिथम हम बताएंगे क्या करने के लिए? सॉर्ट करने के लिए, जब डीएसए होगा तब। अभी हम लोग सी पढ़ रहे हैं, तो अभी सिंपल आप जान जाओ कि आपके क्या किए हैं, सॉर्ट करने का ये लॉजिक लिख दिए हम आपको। क्लियर है? नहीं समझ रहे क्या? हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब आइए यहाँ पे, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो हम इसको फंक्शन के थ्रू बना देते हैं। ठीक है, नहीं समझे? किसके थ्रू बना दे? फंक्शन के थ्रू। देखो यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे आ जाए हम लोग कौन सा डिव ना। चलो आप लोग फंक्शन एक बना देते हैं, बाकी आप लोग भी कोड इसी तरह से लिखिए, फंक्शन से ही बनाइए, ज्यादा क्या है, बेटर होता है। ठीक है, तो फंक्शन को बार बार क्या करते हैं? कॉल कर सकते हो ना कहीं भी, कि आप एक बार फंक्शन बना लिए, उसको हम किसी भी एरे के लिए क्या कर सकते हैं? देखो तो हम बना देते हैं यहाँ पे इस तरह से, देखो हैश इंक्लूड stdio डॉट h। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखे? void, और यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं किसका? सॉर्ट का। सॉर्ट नाम का फंक्शन बना लिए, और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि तुमको एक एरे मिलेगा। ठीक है, n में मिलेगा, और उस एरे का तुमको क्या मिलेगा? साइज मिलेगा। 2 आर्गुमेंट देते हैं। चलो यहाँ पे कर लिए, इसी का यहाँ पे डिफिनेशन लिख देते हैं। डिफिनेशन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। हमको 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगा, i और कौन? j, और एक t स्वैपिंग करने के लिए। चलिए अब यहाँ पे पहला लूप लगेगा, फॉर i इक्वल टू कहां से? i लेस देन कितना? साइज -1। साइज देगा, साइज 20 होगा तब, साइज 5 होगा तब, तो 9 फिक्स कर देंगे। साइज आ रहा है ना आपके पास एरे का, तो साइज में मान लो कितना दिया? 10। तो 10 में से क्या कितना? 9, और लेस देन 9 है ना, मतलब 0 से लेकर 8 तक 9 पास हो गया ना। 5 से कम ना चलता है। बोलिए। और यहाँ पे i इक्वल टू i प्लस 1 ये करेंगे। बोलो। अब हर एक i के लिए j कहां से? i प्लस 1 से। क्लियर है? और कहां तक? j लेस देन कितना? साइज तक। साइज अगर 10 है तो 0 से लेकर 9 तक। क्लियर है? और यहाँ पे j इक्वल टू j प्लस 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ऐसा है, अब जब कंपेरिजन जा रहा है तो हम इसको कंपेरिजन करते जाते हैं। अगर ARR नहीं, कौन है? n ऑफ ना, यहाँ n है। n ऑफ कौन? i अगर क्या हो? बड़ा हो अपने आगे वाला से। n ऑफ किससे? j से। क्लियर है? n ऑफ j से। क्लियर है? तो हमको स्वैप करना है। t इक्वल टू n ऑफ कौन रखेंगे? n ऑफ i
क्लियर है? और एन ऑफ कौन? आई इक्वल टू एन ऑफ जे, और यहाँ पे एन ऑफ जे में किसका वैल्यू? टी का वैल्यू। क्लियर है? ये काम हम करते रहेंगे। क्लियर है? ये काम होता रहेगा। बताइए, ये काम आपका रिपीटेशन चलते रहेगा। तो दिक्कत है तो बताइए, बोलिए। आपका हो गया सॉर्टिंग का प्रोग्राम। ठीक है, अब आप इसको मेन फंक्शन में क्या कर लीजिए, कॉल करिए। यहाँ क्या लिखे? मेन के पास एक एरे है, ठीक है, ए आर आर कितने एलिमेंट का? 10। हम इनपुट नहीं ले रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं? इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 10, और यहाँ पे 24, यहाँ पे 11, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ पे माइनस। क्या होगा? 10 बटेटा हो गया। देखो तो थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना? चलो बन गया यहाँ पे। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है? प्रिंट करवाना है। पहले प्रिंट करा लेते हैं ओरिजिनल एरे, और फिर सॉर्ट फंक्शन कॉल करके फिर से क्या करवाएंगे? प्रिंट कराएंगे। तो ऐसा 2 बार प्रिंटिंग का काम करना है, तो हम एक डिस्प्ले फंक्शन नहीं बना लेंगे, वॉइड क्या फंक्शन, शो फंक्शन बना लेते हैं कि भाई तुमको हम एरे जो देंगे उसको क्या कर देना? प्रिंट कर लेना। उसका साइज हम देते हैं। फंक्शन का ही ना फायदा है। अब 2 बार हम कोड क्यों लिखेंगे? अब यही हम इसको क्या कर दिए, कोड बना, ऐसा बताए थे ना, फॉर आई इक्वल कितना 0, आई लेस देन कितना साइज, और आई इक्वल टू आई प्लस 1। क्लियर है? और यहाँ प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट एफ, यहाँ पे पर्सन कौन? डी, और किसका वैल्यू? एन ऑफ आई का, है ना? प्रिंट हो जाएगा, बस काम खत्म इसका। ये काम कर लेगा ये। चलो, अब जब एरे इनपुट हो गया, हमें क्या कराना है? प्रिंट। तो कौन सा फंक्शन कॉल करेगा? सो फंक्शन एआरआर दे देगा। उसका साइज कितना है? 10 दे दिया। ठीक है, ठीक है। अब उस फंक्शन अब क्या करना है? सॉर्ट फंक्शन कॉल किया, उसको भी अपना एआरआर दे दिया, और देन उसका साइज दे दिया कितना? 10। ठीक है, हम आपको बताया ना कि एरे जब फंक्शन में देते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस रहता है। वो ओरिजिनल एरे को स्वैप किया है, तो मेरा इस एरे पे भी क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। बता चुके हैं हम आप लोग को। ठीक है, जो फंक्शन पढ़ा रहे थे तो बताया था कि कैसे एरे को पास करते हैं, तो भूल मत जाइए। ठीक है, फिर स्कोप फंक्शन को क्या करते हैं? कॉल करते हैं। क्लियर? एआरआर कितना? 10। क्लियर है? देखो, तो यहाँ पे ये हुआ बिफोर सॉर्टिंग, ये हुआ आफ्टर सॉर्टिंग। यहाँ पे ऐसा प्रिंट करा लो, मैसेज अच्छा रहेगा। यहाँ लिख देते प्रिंटफ, यहाँ क्या लिखे? बिफोर सॉर्टिंग। क्लियर है? बिफोर सॉर्टिंग लिख दिए, और यहाँ पे हम क्या लिख दे बाबू? आफ्टर सॉर्टिंग। एक प्रिंट ऐसे कर देते हैं, क्या? प्रिंटफ क्या लिख दे? आफ्टर सॉर्टिंग। बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक कोई इशू है? नहीं? अब आइए यहाँ पे, देखो आ गया। बताओ, बिफोर सॉर्टिंग देख रहे हो 12 13 है, आफ्टर सॉर्टिंग तो -1 2 3 7 सॉर्ट हो गया। दिख रहा है? दिख रहा? ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग जो है वो आपको ऊपर ही प्रिंट कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये सॉर्ट करने के बाद लाइन चेंज नहीं कर रहा। नहीं तो ऐसा कर देते हैं, इसको लाइन यहाँ कर देते हैं। क्या कोई दिक्कत है? स्लैशन कहाँ पे लगाते हैं? ईपड़ी लगा दें। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो देखो कितने अच्छा से रन कर रहा है। आ रहा जी? ओहो, यहाँ भी तो क्या, चलिए आ गया बिफोर सॉर्टिंग। और कौन? कितना अच्छा सा लग रहा है। नहीं तो आप लोग भी ऐसा ही बनाया कीजिए, फंक्शन यूज कीजिए कंसेप्ट में। ठीक है, क्योंकि आप बड़ा बड़ा जब प्रोग्राम बनाओगे तो हम लोग कोड मेने में थोड़ी लिखेंगे। कोड हम लोग कहाँ लिखेंगे? फंक्शन में लिखेंगे। बात को समझिए। बड़ा देखो, अब यहाँ पे 2 फंक्शन बना लिए, एक शॉर्ट का। मेरे प्रोग्राम के अंदर में 3 प्रोग्राम है, एक मेन का प्रोग्राम, एक सॉर्टिंग का प्रोग्राम, एक शो का प्रोग्राम। सब सेपरेट है ना? क्या अब किसी में एरर आ रहा है तो हमको सिर्फ उसको देखने की जरूरत है। मेंटेन करना प्रोग्राम में क्या हो जाता है, और सबसे मेन फायदा रीयूजेबिलिटी है। ठीक है, मान लो सपोज करो कि मेन के पास एक और एरे होता, उसको क्या करना है? सॉर्ट। तो फिर से वो कोड लिखता, सॉर्ट फंक्शन क्या कर लेता? कॉल कर लेता फिर से वो। ये ना फायदा होता है प्रोग्रामिंग का। नहीं समझे क्या? चलिए अब यहाँ पे, ठीक है, चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन बताओ? उसमें नहीं, बोलो बोलो बोलो, क्या है? अच्छा, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हम लोग को एरे इनपुट लेना है ना? और एरे इनपुट का ऐसा लॉजिक लिखना है जिसमें डुप्लीकेट एंट्री ना हो। यही ना क्वेश्चन है कि आपका जो है डुप्लीकेट एंट्री ना हो, ये क्वेश्चन है क्या?
नहीं समझ रहे हैं? क्लियर है? देखो यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले डुप्लीकेट एंट्री न हो इस पर बात किया जाए पहले। क्या? चलो एक चीज बताना तुमको यहाँ पे, ठीक है? पहले लॉजिक को समझो। पहले ये एरे है आपका, है ना? ये खाली एरे आपने है ना जी? अभी एंट्री थोड़े कर लेंगे क्या? ये 0 1 2 3 और कितना 4, आपने एरे 5 एलिमेंट का बना लिया, ठीक है? जब खाली एरे में डुप्लीकेट है नहीं ना? जब एरे खाली तो डुप्लीकेट है नहीं है? क्लियर है? अब उसमें एक डेटा आया पहला एलिमेंट पे तो वो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट होने का चांस कब है? दूसरा डेटा से, ठीक है? चलो हम यहाँ पे समझो ध्यान से, हम यहाँ पे इनपुट ले लिए कितना? पहला एलिमेंट पे कितना इनपुट लिए? 5। तो हम बोलेंगे भाई इसको ये डुप्लीकेट कैसे होगी? तो पहले क्या डेटा है, ठीक है? अगला एलिमेंट पे फिर से डेटा हमने क्या लिया? इनपुट लिया। मान लीजिए हमने कितना इनपुट लिया? तो देयर इज ए चांस फॉर डुप्लीकेशन, क्योंकि कंप्यूटर को तो पता है ना कि अगला एलिमेंट पे 8 दिया है, तो कंप्यूटर क्या करेगा? उसको बोलेंगे ना कि उससे पहले जितना डेटा आपने क्या लिया है, इनपुट लिया, उस सबसे कंपेयर कीजिए। तो कहां पे हम लोग पास है? हम किस किस पोजीशन पे इनपुट लिए हैं? अभी अभी जस्ट 1 पर। तो 1 से पहले कितना डेटा है? 1। तो उसके पहले जितना है 1 पर है, तो 1 से पहले जितना है 0 तक हमें क्या करना होगा? कंपैरिजन, कि क्या ये वाला डेटा और है? बात को समझो। तो हम इसके पीछे में क्या किए? कंपेयर किए। तो क्या पता चल रहा है जी? नहीं ना है? बोलो क्या पता चल रहा है? बात को समझे? क्या है पता चल रहा है? ये डेटा है, क्या है? बात को समझे? यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि डेटा वो नहीं है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे और बोलेंगे सर ये सही डेटा है। क्या? अब हम बढ़ेंगे अगला एलिमेंट पर, और अगर 2 प्रोबेबिलिटी होता, अगर मिल जाता पीछे वाला, तो इसका मतलब कहता है कि नहीं, हमको इसी एलिमेंट पे नया डेटा क्या करना होगा? डालना होगा, क्योंकि ये तो डुप्लीकेट है ना। क्या हम आगे बढ़ेंगे? नहीं। और अगर नहीं मिला डुप्लीकेट, पीछे नहीं था वो, तब हम क्या बढ़ेंगे? आगे की ओर बढ़ेंगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो अब हम अगला डेटा इनपुट किए। मान लीजिए हमने फिर से इनपुट कर दिया कितना? 5। ऐसा है? तो अब 5 का कंपैरिजन 2 - 1 से लेके कहां तक? 0 तक। अब यहाँ इसका कंपैरिजन इसका किए, क्या नजर आ रहा है? नहीं है। इसका कंपैरिजन हम किसके साथ किए? इसके साथ किए। तो यहाँ क्या नजर आ रहा है ना? क्या है ना? तो हम ये श्योर हो गए कि डेटा पहले भी अवेलेबल है, और हम कंप्यूटर को ये फोर्स करेंगे कि तुम इसी एलिमेंट पे क्या करो? इनपुट करो नया डेटा। हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम आगे बढ़ेंगे तब जब यूनिक तुम डालोगे तब, क्योंकि हम पीछे कंपैरिजन करके क्या कर लिए? देख लिए, और हमको वो डेटा पहले से क्या था? एरे में इनपुट था। तो हम लोग को समझ में आ रहा है कोडिंग कैसे करना पड़ेगा? देखो कोडिंग में तुम जैसे इनपुट लेते हो वो सही लेंगे। बात समझे? देखो दिमाग से खेलना है। प्रोग्रामिंग को समझोगे ना तो आपको इतना इजी लगेगा, बैठ के समझोगे तो। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लाइफ में कुछ है ही नहीं है। समझे? मजा आता है आपको कि सोचने में कि करना क्या होगा, कैसे इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को क्या करें दे इस काम को करने के लिए। क्लियर है? समझे? बशर्ते आपके पास टूल्स, आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे लूप लगता है, कैसे कंडीशंस लगता है, क्या करना पड़ेगा, ये सोचना है। तो कितना इजी तरीका से हम इसका कोड लिख देंगे। ठीक है? देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे हम पहले तो हम यहाँ पे कोड लिखेंगे ऐसे, फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि 5 डेटा है तो 5 डेटा इनपुट लेना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू कहां से कहां तक? i लेस देन 5 और i इक्वल टू i प्लस 1। बात को समझना, देखो ध्यान से। ठीक है? तो अब सिंपल हम स्कैनफ लगा दिए, याद ना? स्कैनफ परसेंट कौन? डी। एड्रेस ऑफ किस पर? ARR के आई पे। बोलो मतलब 0 एलिमेंट पे इनपुट हो जाएगा। अब हम तो यहाँ लूप हमको बंद कर देंगे, तो 0 पे इनपुट हो जाएगा, 1 पे इनपुट हो जाएगा, 2 पे इनपुट हो जाएगा। लेकिन हमको लूप बंद अभी, अब हम 0 पर जो जिस ith पोजीशन पे आपने क्या लिया है? इनपुट लिया है, उस ith पोजीशन से पहले जितना डेटा है सबसे क्या करेंगे? यही ना लॉजिक बताए। तो जब I इज दैट पोजीशन जिस पे आपने करंट डेटा क्या लिया है? इनपुट लिया है। अब हमको उससे पहले कंपेयर करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन का लूप लगाएंगे। कंपैरिजन कहां से होगा? j इक्वल टू i माइनस 1 से, जस्ट उसके पीछे से। कहां तक? मैक्सिमम कहां तक जाना पड़ेगा? 0 तक। ठीक है? तो यहाँ पे हम लूप लगा देंगे, व्हाइल तब तक जाइए जब तक j ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो? 0। क्लियर है? बात को समझो। j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और यहाँ पे कंपेयर कीजिए किसका?
क्या जो आपका ARR का जो ith डेटा है जिसको आपने जस्ट क्या लिया है, इनपुट लिया है, क्या वो बराबर है अपने पीछे वाला jth डेटा से? जे पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है, क्या ARR किससे? जैसे क्या ये पीछे की ओर जा रहा है? दोनों बराबर है? अगर बराबर है तो हम यहीं पे मैसेज देंगे कि डुप्लीकेट डेटा है ये। तो हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा लेंगे, प्रिंटफ क्या, डुप्लीकेट, है ना, डुप्लीकेट नॉट अलाउ, है ना जी, एक मैसेज दे दिया नॉट अलाउ। बात को समझे, क्लियर है? और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे हम बोल, अब क्या क्या बताए थे, जैसे डुप्लीकेट मिलेगा तो हमको आई जो है वही पोजीशन पर आ जाना, चाहे आगे बढ़ना नहीं, क्योंकि हम अगला बार जब स्कैनर इनपुट लेना तो आई उसी पोजीशन पे क्या ले, इनपुट ले। अब यहां से ऊपर जाएगा आई, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई प्लस 1। तो बेचारा कहेगा कि हम 0 से कितने में चल जाएंगे, 1 पर चल जाएंगे, 1 से कितने में चल जाएंगे, 2। तो नॉर्मल जैसे खाली तुमको मैसेज दे देगा डुप्लीकेट नॉट अलाउ, और डेटा वो रही जाएगा, हमको आई बढ़ने देना। तो जैसे ही डुप्लीकेट मिलेगा ना तो हम कंप्यूटर को क्या कहेंगे कि हम तुम्हारा आई का वैल्यू को घटा देंगे और तुम ऊपर जाके बढ़ा लेना, तो फिर तो वही जगह पर आ जाएगा। बोलो, अगर मान लो तीसरा पोजीशन पे डुप्लीकेट मिला था, जैसे ये है ना, ठीक है, तो हम क्या किए, डुप्लीकेट जैसे मिला तो डुप्लीकेट नॉट अलाउ का मैसेज आया, और आई इक्वल टू आई माइनस 1, तो आई 2 से हटकर कितना पे 1 पे, और ऊपर जाके आई इक्वल टू आई प्लस कितना हुआ 1, फिर से कितने पे आ गया। बात समझे, क्या चला के दिखाया ना, और यहाँ क्या लगा दिए, ब्रेक लूप से क्या कर दिए बाहर के। भाई जब मिल गया तो आगे आगे कहाँ कंपैरिजन करोगे, यहीं से लूप से क्या हो जाओ, बाहर हो जाओ, क्लियर है। और यहाँ पे अगर नहीं मिला है तो आप चुपचाप आगे बढ़ते जाओ, आई का 0 से कितने में जाओ 1 पे, 1 से कितने में जाओ 2 पे, बस यही छोटा सा क्या है कोड है, क्या चेक करने का, डुप्लीकेट चेक करने का। ये इनपुट हो गया जिसमें डुप्लीकेट कभी आपका इनपुट नहीं लेगा। बात समझे, चलो देखते हैं करके। चलो जी देखो, यहाँ पे एक नया एरे बनाते हैं, देखो कैसे काम कर रहा है, इसको समझो पहले लॉजिक को। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और कितना 5, 0 1 2 3 और कितना 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे i 0 i लेस देन 5 है ना। अब सुनो, i आपके पास है, फिर आपके पास कौन है, जे, यही दो वेरिएबल है। i कहां से स्टार्ट हुआ है, 0 से, 0 लेस देन 5 है, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू, कंडीशन क्या है, ट्रू है। नीचे आया स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ किस पे, i किस पर, 0 पर, 0 पे इनपुट हुए, 0 पे आपने इनपुट ले लिया, मान लो यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया कितना 7, ठीक है। अब आइए इस डेटा, ये डेटा डुप्लीकेट होगा, इसका कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए, देखो नहीं होगा। जे इक्वल टू कहां किया, i माइनस 0 में से गया -1, जे कहां से स्टार्ट हो गया, -1 बड़ा है 0 से, बराबर है 0 के, तो इस व्हाइल वाले लूप के अंदर में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन करने की जरूरत ही, क्योंकि ये पहला डेटा था ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ ये फॉर लूप बंद है, अब फॉर लूप यहां से ऊपर गया, i इक्वल टू i माइनस प्लस 1 कितना आ गया, अब i आ गया इस जगह पर 1, फिर स्कैनर %d एड्रेस ऑफ किस पे, ARR के i, मतलब कितना 1 पर, है ना, 1 पे इनपुट लेके 1 पे आपने इनपुट ले लिया, मान लीजिए कितना 8, लेकिन इसका कंपैरिजन होना चाहिए कि क्या वो 8 पहले भी है क्या। अब देखो j इक्वल टू i माइनस 1, i में कितना है 1 है, और 1 में से 1 गया, j कहां से स्टार्ट हुआ, अब j बड़ा नहीं है 0 से, लेकिन इक्वल टू तो है, एक बार तो लूप सही हो गया कंडीशन। अब नीचे आएगा ARR का i, ये बताइए i कितना 0, i कितना है, सॉरी i कितना 1 पे कितना है 8, बराबर है AR के जे कितना है 0, बराबर है दोनों, नहीं, तो इफ के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमको एक चीज यहाँ पे छूट गया है, जे को वैल्यू एक से क्या कर देना था, घटाना था, तब ऊपर जाएगा, तो जे इक्वल जे माइनस 1, और पीछे की ओर गया तो जे कितना में पहुंच गया, फिर से -1, ऊपर गया तो जे ग्रेटर देन -1, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, एक कंपैरिजन हो, क्योंकि उससे पहले क्या वो डेटा था, लूप से क्या हुआ, फिर से बाहर, अब आई बढ़ेगा कितना 2 पे आया, अब % एड्रेस ऑफ AR के i, अब i यहाँ पे आ गया है इस पोजीशन पे, इस पे आपने इनपुट ले लिया, मान लीजिए आपने इनपुट कितना ले लिया, फिर से 8 ले लिए, क्लियर है। चलिए अब आए यहाँ पे, अब j इक्वल टू i माइनस 1, जे कितना है यहाँ पे, जे कितना है यहाँ पे -1 है, और i j इक्वल टू i माइनस 1 होगा, मतलब 2 में से 1 गया, कितना 1 ना, j में कितना j इक्वल i माइनस 1 है, 2 माइनस 1 कितना 1, तो j कहां से स्टार्ट हो गया, मतलब 1 से लेकर कहां तक चलेगा 0 तक। चलो देखो तो j ग्रेटर देन 0 है, पहुंचना है, ग्रेटर देन 0 है, AR का i में 2 है, 2 पे कितना है 8, AR के j जस्ट पीछे 1 पे कितना है
सेम मिल गया ना, क्या मिला, डुप्लीकेट नॉट अलाउ और i इक्वल टू i माइनस 1, यहाँ क्या हो गया 2 से 1 हो गया i, ठीक है। और लूप से क्या हो गया बाहर, इस वाला लूप से बाहर हुआ ना, अब ये वाला लूप ऊपर जाएगा, i का वैल्यू 1 से कितना कर दिया 2, है ना। अब फिर से i इसी पर है, आगे बढ़ा, अब फिर से स्कैनर से इनपुट लोगे तो किस पे इनपुट होगा, इसी पोजीशन पर, क्लियर है। फिर से इनपुट करो, अगर फिर से तुम डुप्लीकेट डाल देगा तो फिर से आगे बढ़ेगा नहीं, क्या नहीं समझे। चलो अगले बार जब इनपुट लिया तो यहाँ पे आपके पास जो इनपुट था वो था, मान लीजिए यहाँ पे कितना 4, क्लियर है। चलो 4 पे अब जे इक्वल टू फिर से स्टार्ट, वहां ना क्यों करेंगे, हाँ वो सब ब्रेक होने के बाद ब्रेक से रूप से बाहर हो गया। एक चीज बताओ, पीछे क्यों ना कंपेयर कर रहे हैं, तो जब हमको एक चीज बताओ, जब तुम डेटा अब तुम डाल रही हो, ठीक है, अब तुम डेटा डाली, अब ये वाला 8 डुप्लीकेट डाली थी ना, तो ये 8 पहले जस्ट अपने पीछे वाला से मिल गया, तो इससे पहले ही होगा, क्योंकि इससे पहले तो इसका भी तो कंपैरिजन हम करेंगे, लिखे होंगे, तो पीछे उल्टा कंपैरिजन करेंगे तो 0 तक जाने की जरूरत नहीं है, जहां मिल गया वहीं पे क्या लेंगे, रूप से बाहर, बात समझे। क्योंकि हम इसका भी तो कंपैरिजन करेंगे ना, इसको रखे थे, हमको पता कि इधर 8 अब नहीं होगा, नहीं समझे, तो क्यों हम लूप 0 तक चलाएं, लूप तो 0 तक चला सकते हैं, कब, जब तक नहीं मिल रहा है, जब पहले के बार में मिल गया तो उसमें जाने की क्या जरूरत है भाई, ताकि हम इसको भी तो यूनिक मान के ना रखे होंगे इसमें, उसे पहले वाला को क्या, तो हम जब जस्ट फिर से 8 मान लिए और पहले के बार में कंपैरिजन हुआ जस्ट पीछे वाला से, तो हमको डुप्लीकेट क्या हो गया मिल गया, तो आगे इधर जाने की जरूरत क्या है, क्या, क्योंकि इधर तो यूनिक होगा, मतलब ये वाला डेटा सिर्फ एक ही जगह यहाँ पे होगा, उल्टा ना कहा, इधर से कंपैरिजन करते ना 0 से लेकर कहां तक i माइनस 1 तक, तब तुमको पूरा करना पड़ता नहीं, तो हम उल्टा कंपैरिजन कर रहे हैं ना, और हर एक डेटा को हम यूनिक रह रहा है तभी हम डाल रहे हैं, तो मतलब कि अगर डेटा वो जहां पे मिल गया पीछे की ओर, पहला एलिमेंट में मिल गया, दूसरे में मिल गया, तीसरे में मिल गया, तो समझो वही क्या है डुप्लीकेट हो जाएगा, ना समझे, तो वहीं से लूप से क्या हो जाओ, 0 तक जाने की जरूरत तुमको नहीं है, समझ आया सबको, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एलिमेंट फिर से इनपुट ले लेना, कितना 4, अब j इक्वल टू i माइनस 1, फिर j कहां से स्टार्ट हो गया जी 1 से, 2 है ना, 2 में से क्या कितना 1 से लेके फिर 0 तक जाएगा ही, देखो तो यहाँ पे ar का i, ठीक है, i में कितना 2 पे कितना है 4 है, 4 ar का j में 1 पे कितना है, दोनों मिल रहा है नहीं, तो j इक्वल j माइनस 1, अब अगला एलिमेंट से कंपेयर करें, नहीं मिला इससे, तब अब जाएंगे उधर, मिल जाता तो यहीं पे लूप से क्या हो जाते हैं बाहर, तो यहाँ कितना आ गया 1 हो गया, अब ऊपर गया 1 ग्रेटर देन 1 है, 1 ग्रेटर देन 0 है ना, कंडीशन सही है ना, ar का कौन i में कितना 1 ना, 1 पे कितना है जी 1, सॉरी यहाँ पे, अरे ये घटेगा ना, ये 2a पर आ जाता, ये तो बेचारा कितने पे है, ये थोड़ी घटेगा, ये कितने पे है 2 पे, चलो तो अब बताओ ar के i 0 वाला कम है, 0 बड़ा है 0 से, इक्वल टू तो है, एक इससे कंपैरिजन क्या नहीं मिला, ar का i कितना 2 पे कितना 4 है, ar का j जस्ट उसके पहले 0 पे कितना है, क्या मिल रहा है, नहीं मिला, फिर अंदर नहीं जाएगा, j का वैल्यू घटेगा, कितना हो जाएगा -1, ऊपर जाएगा j -1 है, -1 ग्रेटर देन 0 अब नहीं है, इक्वल टू 0 है नहीं, लूप से क्या हो गया बाहर, मतलब डेटा बिल्कुल यूनिक था, अब ऊपर जाके i बढ़ जाएगा 2 से कितने पर 3 पर, यहाँ i यहाँ से आ गया कहाँ, यहाँ, अब समझ में आ रहा है, अब इस एलिमेंट पे जाएगा, देख रहे हो ना, तो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं लॉजिक सही है, कैसे लॉजिक चल रहा है पता चल रहा है, बोलिए, तो यहां तक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आप लोग को, क्या आना चाहिए क्या, चलो ये भी कोड लिख दे क्या, देखो यहाँ पे एक फंक्शन इसी में और बनाइए, नहीं एक फंक्शन इनपुट लेने वाला नहीं बना सकते हैं इसमें, क्योंकि उसको फिर अलग एरे में क्या लेना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला सब फंक्शन क्या कर रहा है, तो एक अलग एरे बना के आपको काम करना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पे देखो, चलो एक फंक्शन बना ही लेते हैं, वर्ड डुप्लीकेट, यहाँ पे अंडरस्कोर चेक, है ना, है ना जी, डुप्लीकेट चेक का क्या बना लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, नहीं डुप्लीकेट चेक बनाने का मतलब कि पहले से डेटा उसमें है, उसको चेक करेगा कौन कौन डुप्लीकेट है, ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग को क्या
डुप्लीकेट नॉट अलाउ का फंक्शन बना दे, कैसा रहेगा? ऐसा नाम, बड़ा नाम रख लिए, इतना बड़ा नाम रखना नहीं चाहिए रूल के हिसाब से। ARR दे दिए, अब इन नहीं रखेंगे क्योंकि बार बार मेरा आदत किसका है? ARR का तो लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ इन क्या दे दिए? साइज, ठीक है, समझे? क्लियर है? अब यहाँ पे देखो फंक्शन बना लिए। अब इसको जिस एरे में डुप्लीकेट नहीं इनपुट लेना है तो ये वाला फंक्शन को क्या करेगा? कॉल करेगा। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे इन टाइप का के लिए आई और क्या ले लिए? जे। फॉर आई इक्वल टू कितना? 0, आई लेस देन साइज, ये तो लूप लगा दे, और आई इक्वल टू आई प्लस 1। क्लियर है? और यहाँ पे चलो, यहाँ पे पहले तो स्कैनफ लगा के इनपुट ले ले। स्कैनफ इंटर क्या? परसेंट डी एड्रेस ऑफ ARR के किस पे? ith एलिमेंट पे ले लिए। अब इस ith एलिमेंट का कंपैरिजन जस्ट कहां से? अपने पहले वाला से। तो यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं, इसका क्या दिक्कत है? आई यहाँ पे j इक्वल टू कहां से? i माइनस 1 से कहां तक? j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, और j इक्वल टू j माइनस 1। नहीं हो जाएगा? बोलो, हो गया? अब कंपैरिजन कीजिए, क्या? इफ ARR का कौन? ith डेटा क्या बराबर है किससे? ARR के j डेटा से, पीछे वाला से है ना। अगर बराबर है तो क्या करना चाहिए? तो मैसेज एक देना चाहिए, है ना, प्रिंटफ क्या? डुप्लीकेट नॉट अलाउ, कैसा रहेगा? है ना। और यहीं से लूप से क्या हो जाएंगे? बाहर। और जे तो ऊपर बढ़ ही रहा है, फॉर लूप में तो जे इक्वल टू जे माइनस 1 ऊपर है ही ना, है। चलो अब यहाँ तक क्लियर है? मन तो क्या ही था क्या? ये कभी डुप्लीकेट आपको इनपुट नहीं लेने देगा। चलो मेन के पास एक एरे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक एरे, ठीक है, बात समझे? ऐसा कर लो तो बाकी सब कोड को कमेंट बना देते, कैसा रहेगा? हम इस सबका कमेंट, इस सबका कोई जरूरत अभी नहीं है, रख दे। अब एक एरे ले लिए, इन ARR कितने एलिमेंट का? 10 एलिमेंट का, है ना। अब इस पे ये इनपुट लेने के लिए डुप्लीकेट नॉट अलाउ फंक्शन को क्या करेगा? ये इनपुट नहीं लेगा। क्लियर है? बात समझो? एक मैसेज देगा कि इंटर 10 डेटा, क्या जी? इंटर 10 डेटा, है ना, मैसेज दे दिया। और ये इनपुट लेने के लिए फंक्शन बनाए हुए, कौन सा? नॉट अलाउ वाला फंक्शन को कॉल कर लीजिए। देखिए उसका नाम बड़ा है, इसको कॉपी कर लिया जाए, क्या? कंट्रोल क्या? सी। कोई फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है आपके पास, यहाँ पे तो कोई रिसीव करने की जरूरत नहीं है, क्या ना। यहाँ पे क्या दे दिए? ARR दे दिए, और कितना साइज है उसका? और जब डुप्लीकेट नॉट अलाउ करके आया तो स्टॉप फंक्शन को कॉल कर लेगा प्रिंट कराने के लिए कि क्या कोई डेटा डुप्लीकेट आ गया है कि नहीं आ गया है ना। तो किस फंक्शन कॉल करेगा? सो दे दिया ARR किसको, और कितना साइज है? दोनों फंक्शन कॉल कर लिया। कैसा है? ये कोड एक फंक्शन बना दिए, है ना, समझे? चलिए अब यहाँ पे आ जाओ, इसको रन कराओ। चलिए 10 डेटा है, देखो यहाँ पे, 1 मिनट, हम पहला कितना दिए? 12, ठीक है, क्लियर है? यहाँ कितना दिए? ये भी इनपुट होगा। यहाँ कितना दिए? ठीक है, फिर कितना दे दिए? 12 आ गया डुप्लीकेट। और जानते हैं अभी हम 0 1 2 3 पे ही होंगे, अभी इनपुट भी करेंगे किस पर? तीसरे पर, ठीक है। फिर से हमने दे दिया कितना? नहीं, अभी भी तीसरे पर ही, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं ना। अब कितना दिए? आगे इंसर्ट हो गया, फिर कितना आया? 34, फिर कितना दे दिए? 23, फिर कितना दे दिए? 12, फिर कितना दे दिए? 1। बताओ, लेकिन एक रख लिया डुप्लीकेट ना, रख सबका रख लिया क्या? डुप्लीकेट रख लिया ये ना। ओके, ये काम काहे नहीं करने दे रहा है? ओके, वो डेटा को, ये आपका एरे इनपुट लिया, काहे ऐसा कर रहा है जी? ऐसा होना नहीं चाहिए, कुछ गलती कर दी है क्या कोड में? हम ith एलिमेंट पे इनपुट लिए, ठीक है। ARR का i अगर इक्वल किसके बराबर हो? ARR के j के बराबर हो, ठीक है। तो वो डेटा तो मेरे पास एरे में आ रहा है, ये तो नो डाउट। क्या इनपुट तो शो फंक्शन कॉल हो रहा था, इनपुट तो ले रहा है डेटा वो। तो मेरा डुप्लीकेट नॉट अलाउ ARR में दिए हैं, ठीक है, साइज j इक्वल टू i माइनस 1 स्कैनफ, ठीक है, लेस देन साइज, ये भी चल रहा है। अब लूप से क्या हो गया? सही है कोड, वहां पे तो परफॉर्म कर रहा था, जब ड्राई रन किए थे तो वहां पे क्या किया था? परफॉर्म कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? इनपुट लिया ith एलिमेंट पे, कहीं कुछ मिस होगा, देखना कहीं कोड में कोई गड़बड़ी। ओके, i इक्वल टू i माइनस 1 ना किए थे,
तो बेचारा बढ़ते चल गया। वही बोले ना कोड में कुछ गलती की है, जब डुप्लीकेट मिला तो आई बढ़ाए कहाँ आप? आपको हटा देना चाहिए था ना, आवाज बेचारा क्या होता चला गया, बढ़ते चला गया। यही मेन चीज तो छुटल था क्या? तो बेचारा डुप्लीकेट नॉट अलाउड का मैसेज दे रहा है बेचारा, लेकिन आई क्या कर जा रहा था आगे, और हमको डुप्लीकेट नॉट अलाउड का मैसेज आई को घटा के फिर उसी जगह पर वही चीज बोले, कुछ ना कुछ कोड में छुटल है। वहां पे बिल्कुल क्या, जब ड्राई रन सही है तो ये इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, वो उसका भरोसा किया कि वो कैसे चल रहा है लूप, वो हम लोग खुद डिसाइड किए। क्लियर है? क्या प्रॉब्लम है वहीं पे पता चल जाता अगर गलती होता तब। जैसे कैसे पता चल गया था कि हम वहां पे जे को हटाए नहीं थे क्या? चलो अब देखो, अब सही हो जाएगा तुम्हारा। वही मेन चीज मिस था। कितना दिए? 12, 23, 11, 55, फिर से 11 है ना, फिर से कितना? 55। देखो हम डुप्लीकेट डालते जाएंगे, देखो 10 डेटा से ज्यादा ले लेगा तब पर भी आगे बढ़ेगा नहीं, सही यूनिक है। फिर 11, फिर 55, फिर 22, डुप्लीकेट है ना, फिर कितना? 67, 89, कितना डेटा डाल दिया? 10 से 2000 डाल दिए, 1, 11, फिर डुप्लीकेट आ गया, फिर से 11, फिर डुप्लीकेट, फिर 22, फिर डुप्लीकेट। देखो कितना डेटा डाल दिए, तब भी 10 डेटा भी पूरा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट वो ले नहीं रहा है, बेचारा आगे बढ़ रहा है। 10 डेटा पूरा हो जाएगा तभी ना हम आएंगे। यहाँ 10, 100 डाल दिए, यहाँ पे 101 डाल दिए। देखो तो अब बताओ है कोई डुप्लीकेट? बोलो, एक्सेप्ट कर रहा है? बोलिए नहीं, तो नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो कोड मेरा पहले से भी क्या था, सही था, गड़बड़ कहां था कोड में? ठीक है, समझे? दो फंक्शन से देखो तो एक ही प्रोग्राम में हम अलग अलग प्रोग्राम क्या करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। और कुछ था क्या प्रोग्राम? और क्या था? डेटा का, ठीक है। तो अब कल, अब आज लेट हो गया हमको, ठीक है, समझे? हम फिर से रीसेट कर देते हैं। इस बार शनिवार को हम साथ रहेंगे हम, तो क्या ले लेंगे, क्लास दोनों हो जाएगा, मैम वाला भी और मेरा वाला भी। क्लियर है? समझे? तो दोनों क्लास ले लेंगे शनिवार को। क्लियर है? तो आप लोग को शनिवार तक हम लोग को 2D एरे का कंसेप्ट पूरा क्या कर लेंगे, खत्म करेंगे। क्लियर है? ताकि अगला टाइम, अगला जो है उसमें अच्छा क्वेश्चन है वो क्या कर लें, पहले बना लें। क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या हुआ सर लूप के बाद कौन कौन सा टॉपिक खत्म हो गया? कौन है? पहला बार आएगा जी। लूप के बाद फंक्शन खत्म हुआ, फंक्शन के बाद एरे खत्म, चल एरे चल रहा है। ठीक है? कौन पूछा था, क्या नाम है? हर्ष। हर्ष। बाप रे, इतना सीरियस काहे हो जाता है तुम? ठीक है, यूट्यूब पे सब वीडियो चला गया है, यूट्यूब अपडेट हो गया है ऐसी लैंग्वेज के लिए आप लोग। हाँ, तो वहां सब मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, यूट्यूब जो है लैंग्वेज का अपडेट कर दिया, जो नया वाला चैनल है उस पे कर दिया। देखा सर आपका स्टेटस। हाँ, अरे मत देखो, बहुत खराब हो गया मेरे साथ। ठीक है, चलो।